आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा माउथ कैंसर के यानी टोबैको खाने से मुंह की जितने भी समस्याएं हो रही हैं सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में मिलती है। मुंह नहीं खुलना या मुंह पूरा न खुलना ये आज एक समस्या बनती जा रही है। अक्सर आपने सुना होगा या देखा होगा कि किसी का मुंह बहुत कम खुलता है या किसी का मुंह बिल्कुल नहीं खुल पा रहा है। आपके इर्द गिर्द अगल बगल बहुत सारे ऐसे लोग आजकल देखने को मिल जा रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। अगर आप अभी से सचेत हो जाते हैं तो आप डेंजर जोन में जाने से बच जाएंगे। तो आइए आज जानेंगे कि मुंह किन कारणों से नहीं खुल पा रहा है, इसका वजह क्या है और इसके उपाय क्या हैं और होम्योपैथी में इसकी क्या दवा है। आज का जो विषय है ये बहुत ही सीरियस विषय है। आप सब इसे ज़रूर ध्यान से सुनें। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मुंह में कड़ापन, इस मसल्स में कड़ापन, मुंह का पूरा नहीं खुल पाना, इस विषय में हम आपके बीच में हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप पहचानेंगे कैसे कि आपको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की शुरुआत हो चुकी है। तो पहला लक्षण यही है कि आपके मुंह नहीं खुलेंगे या कम खुलेंगे। धीरे धीरे डे बाय डे वो स्पेस कम होता जाएगा मुंह का। तो मुंह न खुलने का जो हमारे समाज में सबसे बड़ा कारण है वो है टोबैको, तम्बाकू। वो गुटखे में होता है, पान में हम लोग जो मसाले वाले पान खाते हैं उसमें भी पड़ा होता है, तम्बाकू सिगरेट में भी होता है, बीड़ी में भी होता है। जिसे मुंह नहीं खुल पा रहा है तो ये कैंसर की पहले की स्टेज है। इसे हम प्री कैंसर कह सकते हैं, यानी खतरे की घंटी है ये। अभी हम इसे रोक सकते हैं, ये प्रिवेंटिव है। और इसे रोकने के लिए सिर्फ आप ही इसे रोक सकते हैं, बाकी और कोई इसे नहीं रोक सकता है। तो होता क्या है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हम गुटखा डालते हैं मुंह में तो हम उसे मुंह में रखते हैं, काफ़ी देर तक रखते हैं मुंह में। नॉर्मल जो सलाइवा से ज़्यादा सलाइवा हमारे मुंह में आता है और जो हमारी जो ये म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करती है वो। इसीलिए इसको सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। यानी ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ये धीरे 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 हार्ड होना चालू होती है। और जब हार्ड होती है तब ये आप अपना मुंह खोल नहीं पाते हैं, पूरा नहीं खोल पाते हैं। गोलगप्पे नहीं खा सकते हैं आप कोई भी तीखा सामान नहीं खा सकते हैं। घर में नॉर्मल जो सब्जियां बनती हैं, जो भोजन बनते हैं, लोग कहेंगे तीता तो है ही नहीं है, लेकिन आपको तीता लगेगा। कि कैंसर जो होता है ये बहुत ही तंग करता है, बहुत ही पेनफुल होता है। आपके जीवन को तहस नहस कर देगा और आपके साथ साथ आपके परिवार वाले भी तहस नहस हो सकते हैं। अभी आपने जाना कि ये कैंसर से पहले का है, मतलब आप मिड लाइन पे खड़े हैं, एक तरफ कैंसर और एक तरफ आप कैंसर से बच सकते हैं। तो इसमें होता यही है कि ये जो गम होते हैं यानी मसूड़े जो होते हैं, इस पर सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बनना चालू हो जाते हैं। दांतों के अंदर ऐसे नीचे यहाँ सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते बनना चालू होते हैं। जीभ के नीचे इस साइड सफ़ेद सफ़ेद वाइट चकत्ते बनना चालू हो जाते हैं। जैसे हमने वाइट पैचेज की बात की, तो छाले जब हमारे होते हैं मुंह में उस समय भी वाइट पैचेज होते हैं। तो आप अंतर कैसे समझेंगे कि ये जो वाइट पैचेज हमें हुए हैं ये कैंसर के हैं या छाले के हैं। तो छाले के जो वाइट पैचेज होते हैं वो दर्द होते हैं, आपको दर्द देंगे। आप टच करेंगे जीभ से या हाथ से तो वो लगेंगे, आपको दर्द देंगे। और जो ऐसे टाइप के पैचेज होंगे प्री कैंसरस तो सेंसलेस होते हैं, उनमें सेंस नहीं रहेगा। आप उन्हें टच करेंगे, आप पिन चुभाएंगे या कुछ भी चुभाएंगे तो वो दर्द नहीं होता है उसमें। ये निशानी है, इसे आप समझ सकते हैं कि ये हमें
हम किस स्टेज पे चल रहे हैं। और भी उसमें कुछ लक्षण हैं, जैसे कि घाव अंदर बन जाएंगे, वो घाव जल्दी रिपेयर नहीं होते हैं, वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से वो घाव ठीक होते हैं। अगर आप गुटखा खाने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ते हैं तो वो घाव, वो जो अल्सर है, वहाँ से वो कैंसर बनेगा। अब जानेंगे हम कि इसके उपाय क्या हैं बचने के, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। जैसा आप सब जानते हैं कि होम्योपैथी में पुराने से पुरानी, जटिल से जटिल, असाध्य रोगों का इलाज होता है। जैसे अगर हम होम्योपैथिक में मदर टिंचर की बात करें तो इसमें कुछ मदर टिंचर हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत से पेशेंटों को दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम उनमें होता नहीं है। जब तक कि आप एक्चुअल सही दवा किसी भी एक अच्छे डॉक्टर से नहीं लेंगे, आपके ठीक होने में बहुत सारे समय लग सकते हैं। तो जो पहला मदर टिंचर है वो है कुरकुमा लौंगा। वो हल्दी से बना होता है। हल्दी आप जानते हैं कि ये एक एंटीसेप्टिक होता है, हीलिंग करने में मदद करता है। तो ये मदर टिंचर आपको सहायक हो सकता है। और जो दूसरा मदर टिंचर है वो तुलसी से बना होता है। जैसा आप सब जानते हैं कि तुलसी कितनी अच्छी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, तो उस तुलसी से बने हुए मदर टिंचर का नाम है ओसिमम सेंट। इन दोनों मदर टिंचर को आपस में मिला के एक कप पानी में 20-20 बूंद डाल के सुबह, दोपहर, शाम, रात 3-4 बार आप कुल्ला करेंगे तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। लेकिन ये परमानेंट या ये क्यूरेबल नहीं हो सकता है। आपको एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाना होगा, जो आपके सिर्फ इसी लक्षणों को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि सभी लक्षणों को ध्यान में रख के, इसके हो जाने की वजह से जो उस समय आपकी मानसिकता हो गई है, मानसिक अवस्था हो गई है, उस समय आपके अंदर जो भी लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों को एकाकार करके, उन लक्षणों को मिलाकर इंडिविजुअलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, उन लक्षणों को मिला के जब तक वो होम्योपैथिक डॉक्टर आपके उस सिमिलियम तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक आपके ठीक होने में समय लगेगा। आप ऐसे ही अपने मन से कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन या कोई अन्य मेडिसिन कृपया कर न लें। क्यूरेबल तब आप होंगे जब आप खुद दवा के साथ साथ आपको सबसे पहला काम आपको तम्बाकू छोड़ना है। चाहे आप इसे एक चेतावनी समझें या एक ट्रीटमेंट का पार्ट समझें, क्योंकि सबसे पहली दवा जो है ये आपको ही करना है, वो है तम्बाकू छोड़ दीजिए। शुरू में लोग तम्बाकू नहीं छोड़ पाते हैं। च्युइंगम मुंह में रखने से आपको इसको छोड़ने में काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है। चॉकलेट रख सकते हैं, सौंफ रख सकते हैं, बहुत सारे चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन आप विल पावर को स्ट्रांग करिए और जल्दी से जल्दी आप तम्बाकू छोड़िए। आप हमसे भी हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्याओं के बारे में हमसे आप राय ले सकते हैं। जो भी नए व्यूअर हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की जानकारियाँ हम आपके बीच में लाते रहेंगे।